नमस्ते सभी को और आपका स्वागत है। आज हम दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक घटनाओं में से एक का अन्वेषण कर रहे हैं। चाहे आप इसे वेसाक, सागा, दावा या बुद्ध जयंती कहें, यह केवल एक त्योहार नहीं है। इसे अक्सर तिगुना धन्य दिन कहा जाता है, क्योंकि परंपरा के अनुसार बुद्ध के जीवन के 3 प्रमुख मील के पत्थर इसी एक पूर्णिमा के दिन हुए थे। साल 2026 में यह दिन 1 मई को पड़ता है। चलिए उस व्यक्ति की यात्रा पर चलते हैं जो बुद्ध बना। हमारी कहानी 2500 साल पहले लुम्बिनी में शुरू होती है, जहां सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ था। भविष्यवाणी थी कि वह या तो राजाओं के राजा बनेंगे या एक महान आध्यात्मिक नेता। उनके पिता ने उन्हें महल के भीतर बीमारी और बुढ़ापे जैसे दुखों से बचा कर रखा, लेकिन सिद्धार्थ ने बाहर निकलकर सच्चाई देखी और 29 साल की उम्र में सत्य की खोज में निकल पड़े। 6 वर्षों तक उन्होंने कठोर तपस्या की, लेकिन महसूस किया कि भूखे रहने से स्पष्टता नहीं मिलती। उन्होंने मध्यम मार्ग की खोज की, आत्मभोग और आत्मत्याग के बीच का संतुलन। बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे सत्य पाए बिना नहीं उठेंगे। जैसे ही वैशाख की पूर्णिमा उदित हुई, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वे अब बुद्ध बन गए थे। उन्होंने अगले 45 वर्ष 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग सिखाने में बिताए, जो शांति का मार्ग है। इस दिन का तीसरा आशीर्वाद बुद्ध का महापरिनिर्वाण है, जब 80 वर्ष की आयु में उनका देहांत हुआ। उनके अंतिम शब्द थे, सभी चीजें क्षय के अधीन है, परिश्रम के साथ अपनी मुक्ति के लिए प्रयास करें। बौद्धों के लिए यह शोक का नहीं, बल्कि पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति का उत्सव है। आज लोग बुद्ध की मूर्ति पर पानी डालते हैं, जो अपने स्वयं के मन को शुद्ध करने का प्रतीक है। ये दान का दिन है। लोग मुफ्त भोजन देते हैं और अहिंसा के मार्ग पर चलते हैं। शहर सफेद और पीले रंगों से सज जाते हैं और लोग विनम्रता के प्रतीक के रूप में सफेद कपड़े पहनते हैं। बुद्ध पूर्णिमा हमें याद दिलाती है कि दया से बदलाव संभव है। सिक्योरिटी इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड परिवार की तरफ से आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं।